हेलो क्लास, ये आज आपका द वर्ब चैप्टर है। द वर्ब आपका चैप्टर है, ठीक है। द वर्ब क्या होता है? वर्ब आपको मालूम है, सिंपली आपकी जो वर्ब है वो क्या होती है? आपका एक्शन होता है। अब इसमें लिखा हुआ है अ वर्ब इज़ अ वर्ड और फ्रेज इंडिकेटिंग एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। इन अदर वर्ड्स वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और बीइंग पोजीशन। यानी भी इसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो वर्ब होती है, वर्ब क्या होती है? एक ऐसा वर्ड होता है, या तो कोई फ्रेज होता है, ठीक है, या तो कोई एक्शन होता है, या तो कोई इवेंट होता है, या तो कोई स्टेट होता है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वर्ब क्या होता है? एक एक्शन बताता है, या फिर किसी के बारे में आपको कुछ अच्छा या बुरा बताता है, या तो फिर किसी का कोई जो हक होता है किसी न किसी चीज़ के ऊपर, चाहे हमारा हक हो या आपका हक हो, ठीक है, वो आपका पोजीशन कहलाता है। मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में वर्ब के बारे में आपको एक चैप्टर बना के डाला हुआ था, आप मेरे वीडियो पे उन पे देख सकते हैं। देखो अब इसके अंदर दे रखा है रीड द सेंटेंसेस बिलो। द पियोन रंग द बेल, ठीक है। अब जो पियोन है, ठीक है, पियोन ने बैल बजाई, ये क्या है? पियोन ने बैल बजाई, तो इसके अंदर क्या है? बजाना। यहाँ पर क्या है? एक्शन था, तो इसलिए यहाँ पर इधर एक्शन दे रखा है। फिर नेक्स्ट दे रखा है रानी इज़ प्रिटी, यानी रानी सुंदर है, बड़ी प्रिटी है, ठीक है। तो ये क्या है? इसके अंदर यहाँ पर रानी के बारे में आपको बताया गया, रानी क्या है? बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी अच्छाई है। यानी मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि भाई जब हम किसी की अच्छाई या बुराई बताते हैं, सो इन दैट केस हम उसको भी वर्ब की कैटेगरी के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? बताया गया है कि भाई कोई कैसा है, ठीक है, यानी कि उसकी खुद की जो पर्सनालिटी है वो कैसी है। नेक्स्ट है आपका अ काउ हैज़ 4 लेग्स। अब ये क्या है? पोसेशन है, ठीक है। पोसेशन मीन्स मतलब होता है मालिकान हक, यानी कि किसी इंसान का किसी चीज़ पे हक। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, चाहे आप हो, चाहे कोई जानवर हो, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है जो गाय है, गाय की 4 टांगें होती हैं, ठीक है। गाय के पास जो है 4 टांगें होती हैं, गाय की 4 टांगें होती हैं, तो भाई गाय का ही तो हक है अपनी टांगों के ऊपर। तो पोजीशन मतलब क्या होता है कि उसका हक है। नेक्स्ट आपको अब दे रखा है नेक्स्ट अब आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में दे रखा है कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अगर हम देखें तो ट्रांजिटिव वर्ब देखो क्या होती है। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि देखो अब आपकी जो वर्ब होती है, सिंपली हमारा जो एक सेंटेंस लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है कोई भी सेंटेंस बनाने का। यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट होगा ही होगा, उसके बाद वर्ब होगी ही होगी। वर्ब नहीं होगी तो इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो एक कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपकी कौन सी होती है कि भाई उसके अंदर क्या होता है? ऐसी वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है? ऐसी वर्ब होती है जिसके अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता ही होता है। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है इनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है। जब इनको ऑब्जेक्ट मिल जाता है अपने बाद, यानी कि इनको जब अपने बाद ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो ये क्या हो जाती है? अपने आप में बिल्कुल ही पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाती है, ठीक है। तो फिर जब वो सेंटेंस बनता है तो वो बोलने में और लिखने में भी क्या होता है? आपको एक कंप्लीट सेंस देता है। सो इन दैट केस हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि क्या है? एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। यहाँ पर अब नेक्स्ट लिखा हुआ है द फार्मर प्लांटेड अ ट्री, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई सिंपली कोई भी सेंटेंस लिखना हो तो उसके लिए हमारा फार्मूला ये होता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर से सब्जेक्ट निकालें तो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट हो गया द फार्मर, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से अगर वर्ब निकालें तो ये प्लांटेड आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दे रखा है और ट्री। और ट्री जो है वो किस में आ रहा है? आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका कोई दूसरा नाम भी है ट्री, यानी कि पेड़ या तो फिर कोई चीज़, कुछ भी आप इसे समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में आपका क्या निकल के आ गया? अ ट्री। सो इन दैट केस आपका जो द फार्मर प्लांटेड अ ट्री क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड वन, द ओल्ड मैन नीड्स फूड। अब ये जो ओल्ड मैन है, ठीक है, द ओल्ड मैन मेरा पूरा सब्जेक्ट हो गया। नीड्स जो है वो मेरी वर्ब हो गई है, और फूड जो है, फूड क्या है? जब हम बोलते हैं कि मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, तो खाना आपकी वर्ब हो गई है। अब खाना जो है, जो थाली के अंदर आपको जो परोस के दिया गया है, प्लेट के अंदर जो भी आपको दिया गया है, तो उसके अंदर अलग अलग आइटम है, तो वो भी तो कोई वस्तु है, वो भी तो कोई चीज़ ही है, ठीक है। सो इन दैट केस फूड आपका क्या हो जाएगा?
आपकी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो हमें तो पहले ही बोला गया है कि भाई ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिनमें वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया होता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब आपकी वो होंगी, ऐसी वर्ब होंगी जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगी ही लेंगी। इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। अगर नहीं होगा इनमें ऑब्जेक्ट तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती हैं। तो ये इसका ट्रांजिटिव वर्ब का था। नाउ कम टू द सेकंड वन, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब वही इसका उल्टा। यहाँ तो क्या था, यहाँ पर प्रॉपर जो था वो ये था पैटर्न कि भाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब आपका होगा कि इनमें क्या होगा कि सब्जेक्ट चलो है ही है, इनमें वर्ब होगी, ठीक है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ सब्जेक्ट होगा और सिर्फ वर्ब होगी। ठीक है, इसमें आपका जो है वर्ब, इसमें वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट गायब है आपका, यहाँ था तो ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ नहीं है तो ये हो गई आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे इसी तरीके से समझ में आ जाए। सी, अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग बट कन्वे कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो, अब ऐसे जो आपकी वर्ब होती है, ठीक है, जिनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, लगे या ना लगे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लग जाते हैं तो भी ठीक है, अगर लग जाएंगे ऑब्जेक्ट उनमें तो वो ट्रांजिटिव वर्ब में चले जाएंगे, और अगर नहीं लगते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ हमारी जो वर्ब होते हैं उनमें कुछ हमारे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें अगर हमें ऑब्जेक्ट ना भी मिले तो भी जो हमारा सेंटेंस होता है वो अपने आप में क्या करता है, एक कंप्लीट जो है सेंस कहीं ना कहीं हमें बता देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि भाई हमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो चलो कोई बात नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, लेकिन फिर भी उससे पहले अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो मेरा जो सेंटेंस है क्या वो मुझे कोई एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो अगर दे रहा है तो ठीक है। ये नहीं कहा जाएगा कि अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं देगा वो भी कंप्लीट सेंस, लेकिन वो हमारा जो पूरा जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसको पढ़ने के हिसाब से हमें पता लगेगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर हमें कोई सेंस है भी या नहीं है सेंटेंस का। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, द बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई। अब यहाँ पर अगर मैं इसका सब्जेक्ट निकालूँ तो भाई मेरा द बर्ड्स मेरा हो गया, मेरा सब्जेक्ट निकल गया, फ्लाई जो है फ्लाई मेरी वर्ब हो गया, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं दे रखा। लेकिन फिर भी देख लो ये नहीं दे रखा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर गायब है तो सीधी सी बात है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन हमें क्या बोला है, इंट्रांजिटिव वर्ब तो होगी लेकिन ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में हमें कोई ना कोई सेंस देंगी ही, यानी कि हमें कहीं ना कहीं ये एक कंप्लीट जो है सेंटेंस बताएंगे कि काम जो है इस तरीके से हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं होगा कि हमें समझ नहीं आएगा कि भाई यहाँ क्या बात थी क्या नहीं थी, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी भी बातें बोलते हैं, कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस भी बोलते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ मैं सोचती हूँ, ठीक है, मैं चलती हूँ, तो इसमें क्या है, मैंने आपको ऑब्जेक्ट तो आगे दिया ही नहीं है कि मैं सोचती हूँ दिमाग से या मैं चलती हूँ रोड पे। ठीक है, तो मैंने रोड और दिमाग तो बोला नहीं है। सो इन दैट केस मैंने क्या किया है, अपनी जो बात है बिना ट्रांजिटिव वर्ब लगाए, यानी कि बिना ट्रांजिटिव वर्ब लगाए, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट लगाए मैंने इन ट्रांजिटिव वे में, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के मैंने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ करके हम हमारे सेंटेंसेस को कम्प्लीटली सही रूप में बना लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनमें हम अपने ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, कई बार क्या होता है जिनमें हम लोग अपने ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं सेंटेंसेस में, तो उनमें कई बार हमारा जो सेंटेंस होता है वो कई बार ऐसा होता है हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमने बोला क्या है, तो उसमें क्या होता है हमें फिर कंप्लीट सेंस नहीं पता लगता फिर। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है द डॉग्स बार्क्स, यानी कि कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, तो ये भी तो हमें पता ही है कि हाँ भाई डॉग्स जो होते हैं वो तो बार्क करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मुझे अपनी बात को बढ़ाना है, ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना है तो उसके लिए तो भाई मुझे सिंपल सी बात है, मुझे इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जब मेरे इतने से वर्ड ने ही मेरा काम कंप्लीट कर दिया है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब ने ही मेरा काम कर दिया है, यानी कि मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब लगा के ही अगर काम कर लिया है तो मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि जब मुझे आगे ज़्यादा सेंटेंसेस बोलने हो या अपनी बात को और ज़्यादा डिफाइन करना हो और एक्सप्रेस करना हो, सो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांजिटिव वर्ब बनानी पड़ेगी, यानी कि अपनी वर्ब के बाद मुझे ऑब्जेक्ट जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब था।
और अब इसके देख लेते हैं कि भाई नीचे क्या दे रखा है। द वर्ब इन दी सेंटेंसेस डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि देखो नीचे जो है आपको ये सेंटेंस दे रखे हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सो इन दैट केस ये क्या है, ये फिर भी अपने आप में क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। दे आर ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। लुक एट दिस सेंटेंस, सम वर्ब्स कैन बी यूज बोथ ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिवली। हाँ देखो कुछ ऐसी वर्ब होती है, जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं और नहीं भी लेती है। तो इट डजेंट मैटर कि उन्होंने अपने साथ लगाया है ऑब्जेक्ट कि नहीं लगाया है, यानी कि बोलने वाले ने, ये लिखने वाले ने ऑब्जेक्ट लगाया है या नहीं लगाया है, बगैर लगाए और लगा के, दोनों तरीके से भी हम बातों को अपना कंप्लीटली जो है वो शेयर कर सकते हैं, एक कंप्लीट जो है सेंस दे सकते हैं, ठीक है। अब कम टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल, बर्ड फ्लाई, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो है इन्होंने कम्प्लीटली जो है सेंटेंस ही गलत दे रखा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, बर्ड बर्ड्स फ्लाई ये होना चाहिए था, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड फ्लाई। अब अगर बर्ड लिखा हुआ है तो इनको यहाँ पर फ्लाई की जगह फ्लाइज करना चाहिए था, ठीक है। तो भाई पहला तो सेंटेंस पूरा गलत ही दे रखा है, लेकिन इसमें क्या है, अगर मैं और ज़्यादा ध्यान से देखूँ तो इसके अंदर मुझे इन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। पहले वाले में तो भाई मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो ये यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। सो इन दैट केस ये कौन सा हो गया आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ वी फ्लाई अ काइट, यानी देखो सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, उसके बाद अ काइट यानी दूसरा नाम आ गया, यानी कि वस्तु आ गई कोई, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये आपकी ट्रांजिटिव के अंदर आ गया, ठीक है, ये ट्रांजिटिव के अंदर आ गया। तो अब नीचे लिखा हुआ, नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब फ्लाई इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, वही जो मैं बोल चुकी हूँ भाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, क्योंकि इसको अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि कुछ हम सेंटेंसेस ऐसे ही बोलते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हमारा कंप्लीट सेंस नहीं होता, बगैर ऑब्जेक्ट लगाए भी हम अपनी बात को कंप्लीट कर लेते हैं। In the second sentence, the verb fly is a transitive verb because it needs an object to make complete sense. देखो अब क्या था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब हमें अपनी बातों को और ज़्यादा एक्सप्रेस करना होता है, अपनी बातों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना होता है, जिसमें हमें ज़रूरत होती है कि आगे हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है, हमें बोलना ही बोलना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो है ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। तो अब इसके अंदर तो हमें ज़रूरत थी भाई लगाने की, इसलिए हमने इसके अंदर लगाया। अगर ज़रूरत नहीं थी तो हम नहीं लगाते, तो वो मेरा इंट्रांजिटिव हो जाता। लेकिन जब मुझे ज़रूरत है ऑब्जेक्ट लगाने की, तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया या फिर मैंने आगे अगर अपने अदर वर्ड जोड़ दिया, तो वो मेरा किस में आ जाएगा, मेरा सीधा ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हियर आर सम नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, ये तो हो गया। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ सम वर्ब्स यूज बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिवली। देखो अब यहाँ पर कुछ और आपको दे रखे हैं, देख सकते हैं, द ट्रेन स्टॉप्ड, यानी ट्रेन रुकती है, ट्रेन रुकती है, तो ये भी तो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट सेंस दे रहा है। ज़रूरी थोड़ी है क्या कहते हैं इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा तभी बात कंप्लीट होगी। इसमें लिखा हुआ है जो ट्रेन है रुकती, जो ट्रेन है रुकी, द ट्रेन स्टॉप्ड का मतलब है ट्रेन रुकी। ठीक है, ट्रेन रुकी, आ गया मेरी समझ में कि हाँ भाई ट्रेन चल रही थी, रुकी, अचानक रुक गई, ठीक है। नेक्स्ट है द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। अब जो है मैंने किसी से पूछा, किसी ने मुझे बोला ट्रेन रुकी, किसी ने मुझे बोला ट्रेन रुकी, तो एकदम फिर मैंने पूछा भाई किसने रोकी, तो किसी सेकंड पर्सन ने बोला द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, जो ड्राइवर था उसने स्टॉप की है ट्रेन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर दिया, बोलने वाले ने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं बगैर ऑब्जेक्ट के अपनी बात कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर चला गया। यहाँ पर नीचे वाले में क्या था, जब दूसरे आदमी ने बोला कि भाई ड्राइवर ने रोकी है ट्रेन, तो इसमें उसने क्या किया, उसने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट लगा के भी बात को ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो भाई ये आपका आज वर्ब चैप्टर था आज की क्लास के लिए, एंड आई होप कि आपको सही से समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।